जब बच्चे कामयाब होकर बड़े शहरों के आलीशान फ्लैटों में रहने लगते हैं, तो अक्सर उन्हें अपने माता-पिता के पुराने तौर-तरीकों और उनका सादा रहन-सहन बैकवर्ड लगने लगता है। अमित को भी अपनी माँ के हाथों का बना खाना और उनका पुराना अंदाज पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन जब माँ का भेजा हुआ वो आखिरी डिब्बा खुला तो अमित के आलीशान घर की दीवारें उसकी चीखों से गूंज उठी। अमित शहर का एक बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी पत्नी शालिनी और वह दोनों ही आधुनिक और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीते थे। उनके घर में हर चीज ब्रांडेड और महंगी थी। एक दिन अमित के आलीशान फ्लैट के दरवाजे पर एक बूढ़ा कुरियर वाला आया। उसके हाथ में एक कपड़े से लिपटा हुआ और रस्सी से बंधा हुआ स्टील का पुराना डिब्बा था। अमित ने डिब्बा लिया और रस्सी से बंधा हुआ स्टील का पुराना डिब्बा था। अमित ने डिब्बा लिया तो उस पर उसकी माँ के लड़खड़ाते हाथों से उसका नाम लिखा था। शालिनी ने जैसे ही वह डिब्बा खोला, अपनी नाक सिकोड़ ली। अरे अमित, तुम्हारी माँ भी ना, कितनी बार कहा है उनसे कि शहर में सब कुछ मिलता है, फिर भी वही पुराना डिब्बा भेज दिया। इस पुराने डिब्बे की वजह से हमारे डाइनिंग टेबल का पूरा लुक खराब हो जाता है। और देखो, इसमें से तेल या घी की महक भी आ रही है। मेरे महंगे सोफे खराब हो जाएंगे। अमित को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने चिढ़कर कहा, हाँ यार, माँ को कितनी बार समझाया है कि मुझे यह सब देसी चीजें अब पसंद नहीं है। अब हमारा स्टैंडर्ड बदल चुका है। पता नहीं गांव के लोगों को कब अक्ल आएगी। अमित ने बिना खोले ही उस डिब्बे को रसोई के एक कोने में कबाड़ की तरह रख दिया। शाम को जब माँ का फोन आया तो अमित ने बेहद बेरुखी से बात की। बेटा अमित, डिब्बा मिल गया। तेरे पसंदीदा हाथ के बने लड्डू और वो खास घी भेजा है जो तुझे बचपन में बहुत पसंद था। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ माँ, मिल गया, पर क्यों फालतू में परेशान होती हो? यहाँ सब मिलता है। अब अगली बार से ये सब कबाड़ मत भेजना, रखने की जगह नहीं है यहाँ। अमित ने गुस्से में कहा और बिना माँ की बात सुने फोन काट दिया। माँ ने दूसरी तरफ से कुछ कहना चाहा, लेकिन फोन कट चुका था। इस बात को बीते एक हफ्ता हो चुका था। अमित अपने काम में व्यस्त था। एक सुबह अमित के मोबाइल पर गांव के एक पड़ोसी का फोन आया। अमित भाई, तुरंत गांव आ जाओ, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कल रात दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। यह सुनते ही अमित के हाथ से मोबाइल छूट गया। वह बदहवास हालत में शालिनी के साथ गांव भागा। माँ का अंतिम संस्कार हुआ। घर में मातम छाया हुआ था।
जब अमित माँ के सूने कमरे में गया तो वहां अलमारी के ऊपर एक डायरी रखी थी। अमित ने कांपते हाथों से उस डायरी को खोला। उसमें माँ ने अपनी आखिरी बातें लिखी थी। मेरा प्यारा बेटा अमित, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरी बीमारी अब आखिरी स्टेज पर है। मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब मेरी चीजें, मेरा रहन सहन और मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े लोग हो गए हो, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, लेकिन एक माँ का दिल नहीं माना। अपनी जिंदगी की आखिरी बची हुई पूंजी से मैंने वो शुद्ध घी और लड्डू तैयार किए हैं। बेटा, अपनी इस अनपढ़ माँ की आखिरी जिद समझकर इसे एक बार चख जरूर लेना। इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। यह पढ़कर अमित के सीने पर जैसे वज्रपात हुआ। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसे तुरंत उस डिब्बे की याद आई जिसे उसने कबाड़ कहकर रसोई के कोने में फेंक दिया था। जब वह शहर वापस लौटा तो भागता हुआ रसोई में गया। उसने उस पुराने डिब्बे को उठाया, कपड़े को फाड़ा और ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर लड्डू और घी की शीशी के ऊपर एक छोटा सा लिफाफा रखा था जिसमें माँ के हाथ की आखिरी चिट्ठी थी। बेटा, इस डिब्बे के नीचे एक छोटी सी पोटली है जिसमें मेरे सोने के कंगन है। ये कंगन मैं तुम्हारी पत्नी शालिनी के लिए छोड़कर जा रही हूँ। भले ही मेरा डिब्बा पुराना था अमित, पर तुम्हारी माँ की ममता कभी पुरानी नहीं हो सकती। अमित ने उस डिब्बे को अपने सीने से लगा लिया और रसोई के फर्श पर बैठकर चीख चीख कर रोने लगा। शालिनी भी दरवाजे पर खड़ी अपनी गलती पर आंसू बहा रही थी। आज अमित के पास आलीशान घर था, गाड़ियां थी, ब्रांडेड चीजें थी, लेकिन वो खुशबू और वो ममता हमेशा के लिए जा चुकी थी जिसे उसने एक पुराने डिब्बे के चक्कर में ठुकरा दिया था। चीजों की कीमत उसकी पैकिंग या दिखावे से नहीं, बल्कि उन्हें देने वाले की भावना से होती है। माता पिता के प्यार और उनके हाथों के स्वाद को कभी आधुनिकता के तराजू में मत तौलिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो दुनिया की हर दौलत फीकी लगने लगती है। दोस्तों, माता पिता का सदापन हमारी कामयाबी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी दिखावे की चकाचौंध से अपनों की ममता को न भूलें। ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लव यू माँ लिखना मत भूलिएगा। अब हम लोग
अगले कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।